दोस्तों, अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो उससे पहले एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम दे लेता है। लेकिन वह सोच लेता है कि अपने इस बुरे काम को अंजाम देने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है वह काफ़ी ऐशो आराम से चल जाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने जीवन साथी की ज़िंदगी को इस तरह नया तरीका अपनाती है जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की कहानी में? आज की कहानी में क्या हुआ? आज की कहानी की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी के अंतर्गत है एक जाना माना बर्रा थाना पड़ता है। और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है इधर रहने वाली होती है आकांक्षा उर्फ माही। उसकी अपनी बड़ी बहन भी होती है प्रतीक्षा। लेकिन आकांक्षा उर्फ माही की जो उम्र होती है लगभग 20 साल के आसपास होती है। आकांक्षा उर्फ माही अपनी माँ इधर विजयश्री के गुजारा के लिए जो होता है ठीक वहीं पास एक गल्ला मंडी होता है, उसी में ही एक रेस्टोरेंट होता है, उसी पे जाकर दोनों अब मजदूरी किया करते थे। जिसकी वजह से आकांक्षा और इधर प्रतीक्षा के पारिवारिक जो मजबूरियां होती हैं तौर तरीके से अब दूर हो जाया करती थी। उसकी अपनी जो माँ होती है अब इधर ठीक कानपुर शहर में ही रहा करती थी अपने परिवार के सहित, क्योंकि उसके अपने 2 बेटे भी होते हैं। और दोनों जो बेटियां होती है मौके पर इधर अब गल्ला मंडी में ही रेस्टोरेंट में अब नौकरी कर रही होती हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 22 जुलाई साल 2025 का ही। अब जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो ये इधर आकांक्षा की जो माँ होती है अब विजयश्री आकांक्षा के मोबाइल पर जब कॉल करती है तो मोबाइल तो बंद बता देता है और बार बार कॉल करती है, बार बार बंद बताता है। और विजयश्री उसी वक्त अपनी बड़ी बेटी अब प्रतीक्षा के मोबाइल पर कॉल करती है, जानकारी लेना शुरू कर देते कि आखिर जो होता है इधर आकांक्षा का मोबाइल बंद क्यों बता रहा है। क्योंकि प्रतीक्षा से आकांक्षा जो होती है लगभग वहाँ से कुछ दूर पर एक सूरज नाम के व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह रही होती है। लेकिन इस बात की जानकारी पहले से प्रतीक्षा को थी और प्रतीक्षा उसी समय अपना मोबाइल निकालती है और निकालने के बाद अपनी अब छोटी बहन के मोबाइल पर कॉल करती है, सही में बंद बता देता है। इधर प्रतीक्षा भी चौंक जाती कि अचानक जो होता आकांक्षा का मोबाइल अब बंद क्यों बता रहा है। दूसरी तरफ है अब विजयश्री अपनी बेटी के बारे में इस तरह जानकारी पाने के बाद उसके मन में तरह तरह की शंका होने लग जाती और तभी वहाँ से निकल पड़ने के बाद ठीक अब बर्रा पहुँच जाती है और अपनी बड़ी बेटी के कमरे पर जब पहुँचती है तो बड़ी बेटी को अपने साथ लेती है और अपनी छोटी बेटी की तलाशी करने के लिए अब जो होता है कई जगह जाकर पूछताछ करती है। लेकिन इधर आकांक्षा के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है और तभी प्रतीक्षा अपनी माँ अब इधर विजयश्री को लेती है और लेने के बाद ठीक अब कान्हा रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, क्योंकि वहीं पर दोनों काम किया करते थे। और जब वहीं पर पहुंचने के बाद इधर आकांक्षा और माही के बारे में वहाँ के अब मैनेजर से पूछताछ के मैनेजर कहने लग जाते कि आकांक्षा वो तो कई दिनों से यहाँ काम छोड़ चुकी है और वह लखनऊ चली गई है, वह तो हमारे मोबाइल पर मैसेज भी की थी। अब इस तरह की जानकारी तो प्रतीक्षा को लगता, प्रतीक्षा उसी समय सनसराजी करने लग जाती कि हमारी छोटी बहन ने इस तरह की जानकारी हमें क्यों नहीं दी। वह सोच कर परेशान हो जाती है। इधर विजयश्री भी सोचने लग जाती कि आखिर जो होता है हमारी बेटी अब कहाँ चली गई। पूरी रात बीत जाता है, यहाँ तक कि 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन आकांक्षा का कुछ अता पता नहीं चलता है। तो इधर हंसपुरम में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकांक्षा और माही की अपनी सहेली होती है रुतबा, उसी के पास पहुँचते हैं। और जब रुतबा से खुद इधर प्रतीक्षा पूछताछ करती है तो रुतबा कहने लग जाती है कि इधर आकांक्षा की सूरज से ब्रेकअप हो चुका है, वह तो लखनऊ कमाने के लिए चली गई है। लेकिन इस बात की जानकारी पाने के बाद प्रतीक्षा को और उसकी माँ विजयश्री को यकीन नहीं होता है। उसी वक्त जो होता दोनों फैसला लेते हैं और लेने के बाद ठीक है अब अपने ही थाने नौबस्ता पहुंच जाते हैं। नौबस्ता की जब पुलिस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं उसी समय दोनों को राय मशवरा देते हैं और देने के बाद ठीक जो होता है वहीं पास है उसी इलाके से जुड़े हुए थाने हनुमत विहार में भेज देते हैं। और जाने के बाद वहाँ पूरी
अपनी आप बीती जो होता है अब इधर विजय श्री वहाँ पुलिस को बताती है अपनी बेटी के बारे में। इस तरह जानकारी देने के बाद वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उसी समय ऐसा में करने लग जाते कि आपकी बेटी जहाँ भी कहीं होगी हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस आ जाए। अब यह राय मशवरा देकर वहाँ से अब विजय श्री और इधर प्रतीक्षा दोनों वापस चले आते हैं। आने के बाद अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए कई जगह तलाशी करते हैं, लेकिन इधर उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं होता। पूरा का पूरा 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता है इधर आकांक्षा घर वापस लौट के आती नहीं है। और विजय श्री और प्रतीक्षा दोनों सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ बड़ी अनहोनी ना हो चुकी हो। लेकिन इसी बीच अचानक आकांक्षा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा होता है कि बहन हमने सूरज से ब्रेकअप कर लिया है, हम लखनऊ में ड्यूटी कर रहे हैं और आप लोग सूरज को परेशान ना करें। लेकिन दूसरी तरफ आकांक्षा भी डर से मैसेज कर देती करने लग जाती है कि बहन माँ और हम दोनों परेशान हो चुके हैं, हमने जाकर सूरज के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और फिर मैसेज आता है कुछ घंटे बाद कि ना सूरज की कोई गलती नहीं, हम तो खुद उसे ब्रेकअप करके इधर लखनऊ में ही एक फिर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। आकांक्षा जब यह मैसेज पढ़ने के बाद उसी वक्त अपनी माँ को देती, लेकिन तभी जैसे यह नंबर उधर खुद जाकर विजय श्री देखती हैं, देखने के बाद कहने लग जाते कि बेटी क्या नंबर नहीं है, यह नंबर तो हमें लग रहा है सूरज उत्तम का है। और उसी वक्त इधर खड़ी होती है प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा जब वह नंबर देखती वह भी कहने लग जाती कि माँ यह नंबर सही में हमें लग रहा है कि यह छोटी बहन का नंबर नहीं है बल्कि यह नंबर सूरज का ही है। क्योंकि इधर प्रतीक्षा की जो अपनी माँ होती है विजय श्री, उनका जो अपना पर्सनल मोबाइल होता है उस मोबाइल में इधर खुद जाकर आकांक्षा ने नंबर सेव किया था अपना, और वह भी अपने भाई के नाम से। क्योंकि जब कभी भी दूसरी तरफ से आकांक्षा फ़ोन करती अपनी माँ के पास तो वह नंबर निकल के आता भैया के नाम से, जिसकी वजह से उसकी जो माँ होती है फ़ोन को अब रिसीव कर लिया करती थी। लेकिन जब मैसेज आए जा रहा होता है तो विजय श्री को एहसास हो जाता है कि अब मैसेज हमारी बेटी की तरफ से नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पर नाम नहीं आ रहा होता, और शंका वही बढ़ जाता कि बस करो हमारी बेटी अब इधर आकांक्षा उर्फ माही के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। और तभी 8 अगस्त को ही दिन होता है, तो उसी वक्त अपनी नज़दीकी पुलिस थाने पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ के इधर एसएचओ होते हैं राजीव सिंह, उन्हीं के सामने खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद कहने लग जाती है कि साहब हमारी बेटी का तौर तरीके से अपहरण हो चुका है। और यह बात जैसे ही वहाँ के एसएचओ साहब राजीव अब विसरा सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आखिर में यह जो मामला है यह ठीक हनुमत विहार का है। अब इसीलिए उसी वक्त नौबस्ता थाने से वहां से चली जाती है, और जाने के बाद ठीक जो होता है अब हनुमत विहार थाने में पहुंच जाती है और वहां के दरोगा साहब से मुलाकात करती है। सुशील कुमार मौके पर वहीं होते हैं, उन्हीं के सामने अपनी बेटी के बारे में पूरी आप बेटी बता देती है। पुलिस की टीम इधर अब विजय श्री से पूछने लग जाती है कि आपकी बेटी की इस तरह के साथ कारनामा कौन कर सकता है। तो विजय श्री बेधड़क कह जाती है कि साहब हमारी अपनी बेटी जो होती उसका अपना प्रेमी है सूरज उत्तम, जो साहब कई महीनों से उसी के साथ रिलेशन में रह रही है, लेकिन हमारी बेटी का भी अता पता नहीं चल रहा है। और हमने सूरज से इस बारे में फ़ोन से कर जानकारी ली, लेकिन वह मना कर रहा है कि हमारे साथ जो होता है इधर आकांक्षा मौके पर अब नहीं है, और साफ हमें शंका हो रहा है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कैसे न तैसे कर इधर विजय श्री की जो अपनी बेटी होती है आकांक्षा और माही का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और अपने हिसाब से आकांक्षा की तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम मुखबिरों को अलर्ट करती है कि जल्द जल्द कहीं ना तैसे कर इधर आकांक्षा और माही का पता चल सके। और इधर विजय श्री और साथ में उनकी जो अपनी बेटी होती है प्रतीक्षा अब मिलकर अब इधर आकांक्षा की तलाशी करने के लिए कई जगह पर जाते हैं। काफ़ी रिश्तेदारों के घर पूछताछ करते हैं, उसके सहेलियों के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब कुछ अता पता नहीं चलता है कि पूरे के पूरे अब महीने का वक्त बीतने वाला होता है। और तभी इधर खुद विजय श्री और उनकी जो बेटी होती हैं प्रतीक्षा दोनों साथ होती हैं, और साथ होने के बाद अब जहाँ पर इधर उनकी जो बेटी होती आकांक्षा उर्फ है अब माही, और उसका अपना जो प्रेमी होता है सूरज उत्तम, जो मौके पर साथ जिस मकान के ही किराएदार के तौर पर रहते थे वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन पता चलता कि वहाँ ताला जड़ा हुआ है, और ताला देखकर अब इधर चौंक से जाती हैं। लेकिन वहाँ जो पड़ोसी होते हैं उनके पास अब इधर खुद जाकर
प्रतीक्षा पहुंचती है और उसकी अपनी माँ अब विजयश्री पहुंचती है। लेकिन जब पड़ोसी से पूछा जाता तो पता चलता कि ठीक अब 21 जुलाई साल 2025 को ही अब शाम के टाइम से है अब इधर उनकी जो अपनी बेटी होती है मौके पर आकांक्षा और माही को नहीं देखा गया है। तो उसकी जो अपनी माँ होती है अब राजश्री पड़ोसी से पूछताछ करना जब शुरू कर देती है, करने के बाद उनके सामने काफ़ी शंका वाले विचार आ जाते हैं। तो उसी वक्त अपनी बेटी को लेती है, अब अपनी बेटी के ही कमरे में तौर तरीके से अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाती है। लेकिन जब इधर विजयश्री कमरे में जाती देखती है कि एक अलमारी है, उसी अलमारी में दीपक जल रहा है, उसके मन में शंका बढ़ जाता कहीं ना कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो चुका है और दोबारा बाहर निकलती है। वहाँ पड़ोसी से पूछताछ करने लग जाती है क्या इस घर में से इधर सूरज उत्तम जो होता है कोई लाल सूटकेस लेकर गया हुआ है। लेकिन जैसे पड़ोसी पास सुनते करने लग जाते कि हाँ आपकी बेटी 11 जुलाई साल 2025 को जब इस कमरे में आई थी रहने के लिए, वह भी सूरज के साथ, तो अपने साथ एक लाल सूटकेस लेकर आई थी। लेकिन यहाँ से जब सूरज निकला हुआ था तो वही लाल सूटकेस लेकर अब मौके पर निकला हुआ था। लेकिन जैसे ही विजयश्री यह बात सुनती उसी वक्त उनके मन में जो शंका होता पूरी तरह से यकीन बदल जाता कि बस करो सूरज ने ही हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी किया है। और उसी वक्त इधर प्रतीक्षा को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक अब हनुमत विहार पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वहां के इंस्पेक्टर साहब होते हैं, दरोगा जी होते हैं, सुशील कुमार, उन्हीं के सामने पूरी आप बीती जब बतलाती है तो अपना सारा का जो शंका होता है सूरज उत्तम पर लगा देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है सूरज उत्तम का मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल पर जब कॉल किया जाता है तो उसका मोबाइल बंद बता देता है और पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब सबसे पहले सूरज उत्तम और इधर दूसरी तरफ जो होता है आकांक्षा उर्फ माही का मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल और इन दोनों के बीच का अब लाट लोकेशन भी निकाला जाता है। जब सीडीआर डिटेल निकाला जाता तो पता चलता है कि ठीक जो होता है इधर 21 जुलाई साल 2025 के बीच दोपहर के टाइम में आकांक्षा के मोबाइल पर अब कई बार कॉल किए गए थे। लेकिन इधर अब दोनों का जो लोकेशन होता है ठीक है उत्तर प्रदेश का जाना माना जो जिला पड़ता है अब कानपुर, और कानपुर का ही इधर बिंदगी के होते हुए अब इधर जो बांदा की तरफ जो रोड जाता है उसी के तरफ जो होता है इधर माही और दूसरी तरफ सूरज उत्तम का ही मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो दोनों 21 जुलाई साल 2025 को साथ ही यह एरिया छोड़कर गए हुए हैं। लेकिन अब जो होता है सबसे पहले पुलिस का मकसद बन जाता कैसे न तैसे कर सूरज उत्तम को अपने कस्टडी में लिया जाए, क्योंकि सच्चाई अब सूरज के पेट में छिपा होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सूरज की तलाशी जब करना शुरू कर देती है, तलाशी करते लगभग पूरा का पूरा 2 महीने का वक्त निकल जाता है। और तभी 26 सितंबर साल 2000 अब जैसे ही 25 का वक्त होता है उसी वक्त मुखबिर के द्वारा सूरज उत्तम का आता पता मिल जाता। और पुलिस की जो टीम होती है और जाती है चंद घंटे के अंदर ज़्यादा सूरज को उसके ठिकाने से अपने कटरे में लेती है और लेने के बाद जब थाने पहुंचती है, पहुंचने के बाद सूरज से पूछताछ किया जाता है तो सूरज कहने लग जाता कि हाँ हम और इधर जो होता खुद माही के बीच हमारे शंका की वजह से कई दिन झगड़े तकरार हो रहे थे। लेकिन झगड़े तकरार की वजह से माही हमसे झगड़े कर वह कहीं चली गई लेकिन लौट के नहीं है। पुलिस को उसके अब इस विचार पर शंका होने लग जाता है। इसलिए पुलिस की टीम उसके सामने बेधड़ तरीके से वही मोबाइल नंबर का लाट लोकेशन और सीडीआर डिटेल निकाल के जब रखती है, रखने के बाद सूरज उत्तम का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उजाड़ सा जाता है। चंद मिनट के अंदर उसी वक्त कहने लग जाता कि साहब आकांक्षा और माही इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि हमने उसकी जो बॉडी होती है अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर उसी के ही लाल सूटकेस में डंप किया और डंप करने के बाद यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर दूर बांदा पड़ता है। उसी बांदे के ही चिल्ला घाट पुल है, उसी पुल के ही अब पास यमुना नदी पड़ता। उसी यमुना नदी में ले जाकर आकांक्षा और माही का बॉडी को तौर तरीके से सूरज उत्तम ने दम करने का जुल्म कबूल कर लेता है। पुलिस की जो टीम होती है अब उसी के ही तहरीर पर एक टीम लेती है, लेने के बाद निकल जाती है यमुना नदी में तौर तरीके से तकरों की मदद से कैसे न तैसे कर अब बॉडी की तलाशी करते हैं। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाते हैं लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता, क्योंकि इधर यमुना नदी जो होता है पूरी तरह से उफान पे होता है। पुलिस की टीम खाली हाथ लौट आती है, लेकिन थाने में मौजूद अब सूरज उत्तम से जब इधर प्रेम कहानी के बारे में सच्चाई तौर तरीके से पुलिस की टीम बुलवाती है और सच्चाई जो आता है इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रा सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और कानपुर से ही लगभग 40 किलोमीटर दूर एक चर्चित कस्बा पड़ता है अबरोरा।
वही रूरा जो होता है एक व्यापारियों का कस्बा होता है, उसी के अंतर्गत काफ़ी लोगों का वहाँ उस एरिया में आना जाना होता है। इसी के अंतर्गत एक डेरापुर रोड पड़ता है और उसी डेरापुर के ही रोड पर एक सुजनीपुर गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले सुरेश उर्फ बच्चन लाल वर्मा होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है अब विजय श्री वर्मा। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। अब बड़ा बेटा होता है इधर सूरज और दूसरे नंबर का बेटा होता है इधर आदर्श, और जो सबसे बड़ी बेटी होती है इधर प्रतीक्षा और दूसरे नंबर की बेटी होती है आकांक्षा उर्फ माही। और सूरज जो आदर्श होते हैं वहीं पास एक इंटर कॉलेज होता है, उसी में जाकर मौके पर जब पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो उनका जो होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और ना लगने की वजह से उनके जो पिता होते हैं पारिवारिक मजबूरियों को देखने के बाद उनको सलाह देते हैं कि बेटा तुम अपना भविष्य खुद सुनिश्चित कर लो। इसी बीच जो रूरा कस्बा होता है उसी रूरा कस्बा में एक जो होता है बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम होता है। उसी शोरूम में जाते हैं, जाने के बाद दूसरी तरफ सूरज और आदर्श दोनों नौकरी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन साल अब 2000 जैसे 22 का वर्ष होता है, अब सितंबर का महीना होता है। उसी में अचानक इधर बच्चन लाल वर्मा का तबीयत इतना ख़राब हो जिसकी वजह से वह दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब उनकी सारी जो जिम्मेदारी होता है अब विजय श्री पे आ जाता है। आने की वजह से वो इतनी दबाव में आ जाती है कि अपनी बेटी के ऊपर अब दबाव मारने लग जाती है कि बेटी तुम्हारे भाइयों का शादी भी करना, तुम्हारी भी शादी करना है, और हमारे पास इतना बजट नहीं है कैसे न तैसे कर तुम लोगों का शादी कर पाएँ। अब यह बात जैसे ही प्रतीक्षा और आकांक्षा सुनने के बाद अपनी माँ के साथ खड़े होने के लिए उसी वक्त हामी भर लेते हैं। और जैसे ही अब इधर अपने लिए ज़िंदगी संवारने में लगते तो उसी बीच उनकी एक सहेली के द्वारा उनको तौर तरीके से एक नौकरी की पेशकश मिल जाती है, जो बर्रा के ही इधर कस्बे से जुड़ा हुआ एक जाना माना लव रेस्टोरेंट है। उसी रेस्टोरेंट में अब जाकर दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, और जब करने लग जाते तो इधर एक आकाश त्रिपाठी जो होते हैं उन्हीं के ही अब मकान में जाकर किराए तौर पर एक दोनों मिलकर कमरा लेते हैं, फिर वहीं अब रहना शुरू कर देते हैं। और जब रहना शुरू कर देते हैं तो इधर जो होता है चंद सालों के अंदर दोनों को आमदनी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ सूरज जो होता है अपनी माँ को एक नया मोबाइल गिफ्ट कर देता है, लेकिन जैसे आकांक्षा खबर पाती है तो पहुँचती है मुलाकात करने के लिए, मुलाकात करती है, और उसी में अपना जो नंबर होता है वह नंबर आकांक्षा अपने नाम से सेव नहीं करती, अपने भाई के नाम से सेव कर देती है, ताकि जब कभी आकांक्षा फ़ोन करती है तो वह नंबर निकल के सूरज का आ जाता। तो उसकी जो माँ होती तौर तरीके से नंबर को देखती, फ़ोटो को देखकर रिसीव कर लिया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर आकांक्षा और दूसरी तरफ प्रतीक्षा के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आने की वजह से अब सोशल मीडिया पर ज़्यादातर समय व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, और जब करने लग जाते थे इसी बीच सोशल मीडिया के ज़रिए जो होता है अब मुलाकात एक दिन अचानक जाकर चैटिंग के ज़रिए आकांक्षा उर्फ माही का मुलाकात है बड़ी जल्दी सूरज उत्तम से हो जाता। सूरज उत्तम से जब होता है तो उसकी फ़ोटो को गैलरी को जब देखने के बाद एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाती है। फिर अपने रेस्टोरेंट पे जो होता है बुलाने के लिए तौर तरीके से ऑफ़र दे बैठती है। और जैसे ही इधर 20 जून साल 2024 का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने ही रेस्टोरेंट में मुलाकात करने के लिए सूरज उत्तम को बुला लेती है। और जब बुलाने के बाद पहली नज़र में खुद इधर अब माही जब देखने के बाद उसकी खूबसूरती देखकर बड़ी जल्दी मोहित हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर माही को पता चलता है कि सूरज उत्तम जो होता है यह फतेहपुर जो ज़िला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक हरीखेड़ा गाँव पड़ता है, वहीं का रहने वाला है। उसके टोटल 2 भाई भी हैं, कल्लू और दूसरी तरफ उसका भाई अमन होता है, और दोनों जो होते हैं मौके पर एक जाकर शहर में नौकरी भी करते हैं। उसके जो अपने पिता होते हैं और महानंद एक उत्तम किसान होते हैं जो मौके पर एक इलेक्ट्रिशियन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है खुद सूरज उत्तम जो होता है एक रेस्टोरेंट में मौके पर इलेक्ट्रिशियन होता है, जिसकी वजह से वह ठीक ठाक पैसे कमाता है। लेकिन खुद अपना गुजर बसर करने के लिए जो हसनपुर पड़ता है वहीं जाकर एक कमरा लेता है, फिर वहीं रहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सारी बात की जानकारी इधर माही उत्तम के बारे में लेने के बाद अब जो होता है दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चालू करते थे। बराबर जो होता है दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लग जाते हैं। और तभी इसी बीच जो होता है अब मुलाकात करने के लिए माही उत्तम को अपने कमरे पर आने की ऑफ़र दे
बैठती है। और जैसे सूरज उत्तम खबर पाता है तो इधर माही के एक ही बुलावे पर उसके कमरे पर पहुंच जाता है और बिन उसकी बड़ी बहन की गैर मौजूदगी में उसके ही कमरे पर रिश्तों को अंजाम दे देता है। अब जो होता है आकांक्षा और माही की जो मुलाकात होता है आए दिन कभी होटलों में और कभी रेस्टोरेंट में बराबर जो होता है सूरज उत्तम के साथ चलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच इसकी जो खबर होता है अब जाकर आकांक्षा उर्फ माही की जो अपनी बड़ी बहन होती है प्रतीक्षा को लग जाता है। और प्रतीक्षा जब खबर पाती है उसी समय अब बड़े जमे पड़ जाती है, लेकिन उसी वक्त अपनी बहन को अपने ही पाबंदियों में रहने की काफ़ी तौर तक हिदायत भी देती है। लेकिन उसी वक्त प्रतीक्षा के सामने कहने लग जाती है कि दीदी हम शादी करेंगे सिर्फ सूरज उत्तम से करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारी जो ज़िंदगी है अधूरी है। लेकिन समझा बुझा कर जब इधर खुद प्रतीक्षा परेशान हो जाती, इसकी जानकारी अपनी माँ अब विजय श्री को दे देती है। और विजय श्री जैसी खबर पाती कि हमारी छोटी जो बेटी होती है वह अपनी ज़िंदगी अलग दुनिया में जी रही है और अपनी बेटी को फ़ोन करते समझाती बुझाती, लेकिन उसी वक्त अब कसमें भी खा लेती है कि हम जो होता है कतई सूरज उत्तम का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बात अब जो होता है प्रतीक्षा को भी यकीन होने लग जाता है सुनकर, जिसकी वजह से अपनी बहन के ऊपर दबाव तो मारती है, लेकिन इधर जो होता है बराबर आने जाने की वजह से पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं। और मकान मालिक को जब खबर लगता है तो इनकी ज़िंदगी के बीच दखल देना जब शुरू कर देता है तो दूसरे सूरज उत्तम को समझ में आ जाता है। और समझ आने की वजह से उसी वक्त सूरज उत्तम और फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद ठीक जो होता है जो नौबस्ता के ही जो धोबी पुलिया पड़ता है वहीं जाता है उसी इलाके और प्रमोद वर्मा से संपर्क करता है और उन्हीं के ही मकान में मौके पर किराएदार के तौर पर रहने के लिए अपने सारे सामान जो होता है सूरज उत्तम शिफ्ट कर लेता है। लेकिन इसकी जानकारी जो होता है आकांक्षा और माही को लगता है, जब लगता तो अपनी लाल सूटकेस लेती है, सारे सामान पैक कर लेती है और करने के बाद ठीक बिना टाइम गंवाए जो होता है धोबी पुलिया के पास पहुंचती है और उधर सूरज संपर्क करती है और सूरज ठिकाने पर पहुंचाता है। और फिर ठीक जैसे ही 11 जुलाई साल 2025 का वक्त होता है तो उसी कमरे में अपना लाल सूटकेस लेकर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जहां पर पहले वह काम कर रही थी उस काम को छोड़ देती है और इधर दूसरी तरफ जो होता है सूरज मौके पर अब नौबस्ता में ही जो गल्ला मंडी पड़ता है उसी गल्ला मंडी के इलाके में ही एक कान्हा रेस्टोरेंट है, उसी पे जाकर माही की नौकरी लगवा देता है। और माही वहाँ जब काम करने लग जाती है तो तरीके से अपनी जो ज़िंदगी होती है बिताने जब लग जाती है तो चंद दिनों के अंदर जो होता है माही के सामने एक चौंकाने वाली खबर जो होता है वहाँ रेस्टोरेंट के मैनेजर के द्वारा आ जाता है। तो पता चलता है कि ठीक जो होता है इसी रेस्टोरेंट में सूरज उत्तम जो होता इलेक्ट्रीशियन भी है, लेकिन उसका कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध। इसकी जानकारी जैसे ही आकांक्षा उर्फ माही पाती उसी समय पूरी तरह से अस्तम सा रह जाती और फिर जो होता है कमरे पर पहुंचती और इस बारे में जब जिक्र करने के बाद सूरज इस तरह जवाब देता ताकि सूरज की बात सुनकर आकांक्षा को यकीन हो जाए कि आखिर कोई किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध नहीं है। लेकिन इधर मन में एक शंका होने की वजह से माही और सूरज के बीच अब जो होता है कमरे पर झगड़ तकरार होना शुरू हो जाते हैं और बराबर इसलिए से चलते हैं तो इसकी जानकारी अब विजय श्री को लग जाता है। विजय श्री जब खबर पाती है तो अपनी बेटी प्रतीक्षा को देखती है। प्रतीक्षा जब खबर पाती है तो इधर रिश्ते के नाते जो होता अब सूरज उत्तम को समझाती बुझाती है, लेकिन सूरज उत्तम कहने लग जाता है कि हमारे और लड़कियों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है नहीं जो तुम्हारी बहन के साथ हमारा रिश्ता टूटे। लेकिन इधर माही ठान के बैठ जाती है कि तुम्हारा किसी बाहर की लड़की के साथ प्रेम संबंध है। और इसी बात को लेकर दूसरी तरफ जो होता है आकांक्षा और सूरज उत्तम के बीच हर दिन अब कमरे पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 21 जुलाई साल 2025 का वक्त होता है वही दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर कान्हा रेस्टोरेंट में जो होती है सूरज उत्तम को अब दोपहर के टाइम जब बुलाने के बाद जो होता है आकांक्षा बुलाकर तौर तरीके से सेवा पानी करती है और करने के बाद जो होता है उधर इस बात का जिक्र दोबारा करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे करने लग जाती तो अचानक जो होता है सूरज के मोबाइल पर एक कॉल आ जाता, वो भी वीडियो कॉल। और जैसे ही सूरज रिसीव करने से इनकार कर जाता तो उसी वक्त जो होता है माही के मन में शंका बढ़ जाता है और इसी बात को लेकर पूरी तरह से दोनों के बीच वहाँ कहासुनी हो जाता है। लेकिन सूरज वहाँ से बातों को हवाला देते हुए अपने कमरे पर आ जाता है। लेकिन जैसे रात का अब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त आकांक्षा और माही जो होती है अपने कमरे पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद तुरंत दोनों के बीच जो होता है इसी बात को लेकर अब कहासुनी शुरू हो जाता है। इतने झगड़ेकार होते हैं कि जैसे ही रात का वही 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने दोनों हाथों से मिलकर माही उर्फ
आकांक्षा का गला दबाकर वहीं जल्दबाजी में हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने के बाद जब अपने होश हवास को संभालता तो उसी समय उसको यकीन हो जाता कि हमने अपनी जल्दबाजी में कैसी दुनिया उजाड़ ली है। लेकिन इस हत्या को अब आत्महत्या दर्शाने के लिए सूरज उत्तम जो होता है उसी समय एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने करीबी दोस्त दीपक विश्वकर्मा को अपने ही पास बुलाता, क्योंकि वह भी नौबस्ता का ही रहने वाला होता है। और उसी की बातों में आकर बड़ी जल्दी जब उसके कमरे पर पहुंचता, सारी सच्चाई अब सूरज उत्तम उसके सामने रख देता है, जिसके बाद साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर खुद जो होता है सूरज जाता है बेडरूम में तो तरीके से वहीं लाल सूटकेस अपने हाथ में लेता, सारे कपड़े अलग कर देता, क्योंकि उस सूटकेस में जो होता है माही के सारे कपड़े भरे होते हैं। पूरे कपड़े खाली करने के बाद उसी में ले जाकर तौ तरीके से आकांक्षा और माही की बॉडी को डंप कर देता है। फिर रात को लगभग 2 बजे के आसपास जो होता है उसका अपना करीबी दोस्त अब मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों फैसला लेते हैं और बाइक पे लेकर वही सूटकेस जो होता है पीछे इधर उसका अपना करीबी दोस्त विश्वकर्मा बैठ जाता है और सूरज उत्तम जो होता है बाइक का हैंडल पकड़ता चलाने शुरू कर देता है। और चलाने जब लग जाता है तो इधर कानपुर से ही अब बिंदगी के जो फतेहपुर पड़ता है वहाँ से लगभग 132 किलोमीटर दूर एक बांदा के जो चिल्ला घाट पड़ता है वही यमुना पुल पड़ता है, उसी पर ले जाता। फिर वहीं से अब लाल सूटकेस सहित जो होता है माही की बॉडी को डंप कर देता है और डंप करने के बाद फिर जो होता है अपने इलाके में चला आता है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी वक्त इधर खुद प्रतीक्षा अपनी जो होती है छोटी बहन के पास कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। वह मोबाइल जो होता है खुद इधर उत्तम के पास होता है और उत्तम जो होता है सिर्फ मैसेज करता है कि हम जहाँ कहीं भी हैं ठीक हैं, लेकिन मौके पर लखनऊ हैं। इस बात की जानकारी बड़ी जल्दी प्रतीक्षा अपनी माँ को भी दे देती है। लेकिन जब माँ को दे देती है, उसकी जो माँ होती है पूरी की पूरी 1 हफ्ते बाद जब जानती है कि यह नंबर पूरी तरह से गलत है तो उसके मन में शंका हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो होता है जैसे यह खबर लग जाता है जाकर सूरज को हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है तो भागने के फिराक में रह जाता है और तभी सोच लेता है और सोचने के बाद फैसला लेता, कानपुर सेंट्रल पहुंचता है और वहां से ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है और वही सोच लेता है कि अब मुंबई जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। लेकिन पुलिस मुखबिरों की मदद से जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद ठीक जो होता है 28 सितंबर साल 2025 को उसको इसी कस्टडी में लेती है और लेकर जब थाने पहुँचती है सारी सच्चाई थाने में मौजूद पुलिस के सामने रख देता है। लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी के तरीके पर उसके अपने करीबी दोस्त को भी अपने कस्टडी में लेती है। अब दोनों को लेने के बाद ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर अब छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले जंग बहादुर जी हैं और इधर म्यांमार के रहने वाले असीराम वर्मा जी हैं और जनार्दन पांडे जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, सुंदर लाल मध्य प्रदेश छतरपुर प्रताप अहिरावर के रहने वाले हैं और साहब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर सलेमपुर के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं, दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं, मनोज सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं, राजेश सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।